Assalamu alaikum dear students, my name is Rana Siv Islam, lecturer University of Narwal। बेटा चैप्टर नंबर 8 हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज पढ़ना है, जिसमें हमने पहले सेकंड में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल। अच्छा, दोनों में हमने डिफरेंस बताना है क्या। तो हमने पहले में लो लेवल के बारे में भी पढ़ा, हाई लेवल के बारे में भी पढ़ा। अब हमने दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है कि दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात कर ली जाए तो उसमें ये मशीन लैंग्वेज के क्लोज होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन के बहुत क्लोजली होती है। उसकी रीज़न क्या होती हैं? उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंग्लिश में लिखते हैं, उसके सोर्स कोड को इंग्लिश में लिखते हैं, जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन मशीन के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मशीन जो है मशीन लैंग्वेज में ही अंडरस्टैंड कर पाती है, और मशीन लैंग्वेज में बाइनरी की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़। तो लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करने में मुश्किल हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है। जब हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश है, लेकिन उसमें जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें आप बाइनरी कोड में करते हैं, 0 1 की फॉर्म में करते हैं, तो मुश्किल तो होती है। तो ये आपके लिए मुश्किल है इसको लिखना, इसके कोड को लिखना और यूज़ करना। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत इजी होता है, जैसे कि इंग्लिश के वर्ड होते हैं, और बहुत इजी होता है लर्न करना और उसको यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। इट डज नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन। जो लो लेवल लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन ही होते हैं, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन। कहते हैं एग्जीक्यूशन में बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन होती है जो लो लेवल लैंग्वेज, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको टाइम रिक्वायर होता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज, कहता है कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको हार्डवेयर के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर की कोई ज़रूरत नहीं, उसके नॉलेज की, हार्डवेयर के नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए। देयर आर फ्यू प्रोग्राम्स दैट कैन बी राइट, लेकिन कुछ प्रोग्राम होते हैं जो लो लेवल लैंग्वेजेस में आजकल लिखे जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट, कहता है कि अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर हो जाता है तो आपका लो लेवल लैंग्वेज अगर आपने की होती है, अगर लो लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम बनाया होता है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि आप एरर को ट्रेस कर सकें, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपके लिए बहुत इजी है। आपने कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल में बनाया, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका एरर है और उसको करेक्ट करके लिख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आमतौर पर यूज़ नहीं होती, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आमतौर पर हर प्रोग्राम बनाने के लिए, हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। द प्रोग्राम स्टेटमेंट रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी लेंथी, कहता है कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हो बहुत लेंथी हो जाती है उसकी स्टेटमेंट, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में आपने शॉर्टली लिखना होता है। लो लेवल लैंग्वेज नॉर्मली सिस्टम के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट करना है प्रोग्रामर को और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? द प्रोग्राम सेक्शन रिटन बाय फॉलोइंग रूल्स एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए जो हम कोड लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड का नाम देते हैं।
द सोर्स कोड लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह ही होते हैं, जो लेकिन कंप्यूटर जो कि इंसान के लिए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। सोर्स प्रोग्राम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, जो कि उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को वापस दिया जाता है। और ये ट्रांसलेट करता प्रोग्राम मशीन कोड को, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, जो ट्रांसलेट होते हैं, जो चीज़ होती है, उसको ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर? क्या होता है? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर्स के नाम देखें। ट्रांसलेटर क्या होता है? अगर आप कोई किसी से बात करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, उर्दू में करते हैं, फारसी में करते हैं, तो वो आपको अगर नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, किसी को फारसी नहीं आती, जैसे मैं कहता हूँ कि एक अंग्रेज़ है और एक जो है आपका पंजाबी है, या आप कहते हैं उर्दू स्पीकिंग है, तो आपको उर्दू आती है और इंग्लिश आती है, उसको उर्दू नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो दरमियान में ऐसा लोग जो होगा, कोई ना कोई इंसान या कोई बंदा या कोई जो ट्रांसलेटर होगा, जो आपको ट्रांसलेट करके देगा कि वो अंग्रेज़ क्या कह रहा है, और उसको अंग्रेज़ को ट्रांसलेट करके देगा जो आप क्या कह रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर होते हैं, जो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दिया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड। कहते हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड में आपके इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, इन द फॉर्म, वो भी बाइनरी की फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 और 1 की फॉर्म। और ये बहुत मुश्किल है कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली मशीन कोड में लिखना। और आजकल बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में, चाहे वो सी में लिखे जाएं, C++ में लिखे जाएं, या विजुअल बेसिक वगैरह में लिखे जाएं। जो प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेटेड होते हैं मशीन कोड में। आप जो कंप्यूटर में रन करते हैं, उसको रन होने से पहले वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होते हैं। और एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है ये किस्म जो होती है, वो ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज को भी असेंबली लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। ये मशीन कोड में आपके ट्रांसलेट करती है, और इसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर का नाम भी देते हैं। इसकी तीन किस्में हैं। एक कंपाइलर है, आपने कंपाइलर का नाम पहले भी सुना होगा, जो मैंने प्रोग्राम में आपको करवाए थे, मैंने कहा था इसे प्रैक्टिकली हम करेंगे कंपाइलर पे। बेसिकली पहले सी का चल रहा था कंपाइलर टर्बो सी के नाम से। अब जो चल रहा है वो डेव C++ के नाम से, या डेव सी के नाम से, ये दो हैं कंपाइलर, जिस पे हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर को चला के देखेंगे। जैसे हमने सम का प्रोग्राम बनाया, सब्ट्रैक्शन का बनाया, लूप्स यूज़ किए, कंडीशंस का यूज़ किया, तो ये सारे हम कंपाइलर पे करेंगे। तो तीन किस्में हैं ट्रांसलेटर की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीन किस्में हैं। कंपाइलर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट, ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो कंप्लीट करता है प्रोग्राम को मशीन कोड में, और तमाम जो एज अ होल पूरे के पूरे को, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपाइलर कहते हैं। सी और C++ का कंपाइलर एग्जाम्पल के तौर पर इसको कहा जाता है, जैसे डेव C++, डेव सी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर ये जो कंपाइलर हैं वो बयान किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेव सी, टर्बो सी भी हम यूज़ करते थे। द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड मशीन कोड में जो हम प्रोग्राम ट्रांसलेट करते हैं, हम जब प्रोग्राम का नाम देते हैं उसे। और जो सोर्स कोड होता है वो जब कोड को सक्सेसफुली जो है ट्रांसलेट करता है, और ऐसे ट्रांसलेट सक्सेसफुली करता है कि जिसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती। और ये जो अगर कोई एरर हो भी, उसको रिमूव करके तो उसको दोबारा से कंपाइल कर लेता है। और जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं नंबर ऑफ टाइम विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन एंड अगेन। आप दोबारा से दोबारा जितनी मर्जी आप चाहें अगेन एंड अगेन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर में जाएगा और वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भी ट्रांसलेटर होता है, जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में।
और ये जो है इसको इंटरप्रेटर कहते हैं, और ये ट्रांसलेट करता है एक स्टेटमेंट का सोर्स प्रोग्राम की स्टेटमेंट को मशीन कोड में, और एग्जीक्यूट कर लेता है उसी टाइम पे, एक एक करके ना पहले देखता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वन बाय वन जो है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर जाता है। इसके एडवांटेजेस के इंटरप्रेटर के, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग समटाइम्स स्टेटमेंट्स वन बाय वन, कहता है जिसमें आप बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में कि वन बाय वन जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद हर जो प्रोग्राम है वो रन करना होता है, उसके सोर्स ट्रांसलेट करना होता है, और इसका पर्पज़ होता है ट्रांसलेटर का कि ये परमानेंटली आपके कंप्यूटर में सेव होता है। असम्बलर क्या होता है? द लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है आपके प्रोग्राम को, उसे असम्बलर का नाम देते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।